उस रात पार्टी में प्रिंस रिनातो बहुत ही गुस्से में अपनी फियोंसे का हाथ पकड़कर कहता है, मैं रिनातो इस किंगडम का क्राउन प्रिंस तुम्हारे साथ अपनी मंगनी को यहीं खत्म करता हूँ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, वो कहना तो अपनी मंगेतर को चाहता था पर कह किसी और को रहा था। एनिमे की शुरुआत में हम मारिया को देखते हैं, जिसे सब प्यार से मिमी कहते हैं। मिमी बहुत सालों बाद अपनी बचपन की दोस्त आयदा से मिलती है। आयदा के फादर ड्यूक अमाइटस बातों ही बातों में कहते हैं, शायद अब तुम लोग बचपन की तरह लॉन्ग राइड पर जाना और खुलकर मजे ना कर पाओ, क्योंकि आयदा अब रॉयल फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। मिमी ये सुनकर शॉक हो जाती है। बस बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दें, मैं आयदा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चाय पर मिमी आयदा से सैकड़ों सवाल पूछने लगती है। तो तुम रुबीनी किंगडम के क्राउन प्रिंस रिनातो से शादी करने जा रही हो? वो कैसा इंसान है? तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? सच कहूँ तो ये फादर का फैसला है, इसलिए मैं ना नहीं कर पाई। मिमी पूछती है, पर तुम्हारी फीलिंग्स का क्या? आयदा के खामोश रहने पर मिमी को भी उसके लिए बुरा लगता है। आयदा पूछती है, पर तुम्हारे यहाँ अकेडमी ट्रांसफर लेने की वजह क्या है? क्या सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं तुम्हें, अब ये सब एक परफेक्ट लड़का ढूंढने के लिए है। फिर हमें बताया जाता है, मिमी अपने घर की इकलौती उम्मीद थी। उसने सालों तक दिन रात मेहनत की ताकि अपने खानदान की अगली वारिस बन सके। वो सब सीखा जो एक लड़की को नहीं सिखाया जाता। लेकिन फिर एक दिन उसके घर एक छोटा भाई पैदा हो गया। उसके डैड ने खुशी से चिल्लाकर कहा, आखिर मेरा वारिस आ गया। मिमी तुम जाओ और अपने लिए कोई दूल्हा ढूंढो। पर मिमी ने दुख नहीं मनाया, वो अपने भाई के लिए खुश थी। उसने तय किया कि वो किंगडम ऑफ रुबीनी जाएगी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसका असली मकसद अपने लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढना था, और इसी वजह से वो रुबीनी आई है। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी मिमी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वारिस की जिम्मेदारी निभाने के लिए तुमने कितनी कड़ी ट्रेनिंग की, कितना कुछ झेला। पर मिमी तो बहुत खुश है, क्योंकि वारिस बनना उसका सपना नहीं है, और ना ही वो वारिस की निकम्मी बड़ी बहन बनकर जीना चाहती है। इसलिए उसने अपने लिए एक परफेक्ट हस्बैंड ढूंढने का फैसला किया है। आयदा कहती है, पर तुम्हें अपने किंगडम में कोई अच्छा लड़का नहीं मिला? कैसे मिलता? सभी अच्छे लड़के तो पहले से ही कमिटेड थे। अच्छा तो ऐसी बात है। ओ नो, क्या मैंने फिर से ये जोर से बोल दिया? आयदा उसे यकीन दिलाती है, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है, यह है रॉयल अकेडमी, जहाँ सब रॉयल्स और नवाबों के बच्चे पढ़ते हैं। अकेडमी में आयदा मिमी की इंट्रोडक्शन प्रिंस रिनातो के छोटे भाई प्लासिडो से करवाती है। मिलकर अच्छा लगा यार प्लासिडो, मेरा नाम मिमी है। पर जब आयदा उसे प्रिंस कहकर बुलाती है, मिमी की तो हाथ में आ जाती है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पर प्लासिडो उसे बहुत अच्छे से बात करता है और उसकी तारीफ भी करता है। आयदा अक्सर तुम्हारा जिक्र करती रहती है, यहाँ तक कि बचपन में तो आयदा को बहुत कंफ्यूजन होती थी कि तुम लड़का हो या लड़की। अरे हाँ, वो दरअसल मेरा स्टाइल और ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी होती थी, जिस पर आयदा तो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। खैर, इसके बाद वो लोग पूरी एकेडमी को एक्सप्लोर करते हैं। बाहर गार्डन में बैठकर मिमी प्लासिडो को सब बताती है। अच्छा तो ऐसी बात है, फिक्र मत करो, मैं किसी काबिल और मशहूर नोबेल को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वहाँ से रिनातो अपने असिस्टेंट के साथ गुजरता है। प्लासिडो के आवाज देने पर भी रिनातो वहाँ से गुजर जाता है। मैं जानती थी वो नहीं आएगा। प्लासिडो आकर कहता है, शायद वो काम में बिजी हैं, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। अब रात में मिमी सोच रही थी, आयदा प्लासिडो के काफी क्लोज लगती है, जबकि उसका फियोंसे तो रिनातो है, लेकिन आज वो खुश नहीं लग रही थी। अब नेक्स्ट डे, आज ग्रेजुएशन पार्टी है। इस पार्टी में प्रिंस रिनातो और आयदा की एंगेजमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है। आयदा मिमी को तैयार होने में हेल्प करती है। रास्ते में मिमी आयदा से पूछती है, तुम रिनातो की फियोंसे हो, तो तुम उसके साथ क्यों नहीं जा रही? आयदा कहती है, वो बहुत बिजी रहते हैं, शायद इसलिए वो मेरे साथ नहीं आए। तभी उनकी गाड़ी रुकती है और वो देखते हैं सड़क पर किसी लड़की की गाड़ी खराब हो गई है। ये है लेडी एलियोनोरा। आयदा उसे हेल्प ऑफर करती है, पर एलियोनोरा तो उस पर ही भड़क जाती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। आयदा माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है, पर किसे पता था
ये सब एलियोनोरा का प्लान है। खैर पार्टी शुरू हो जाती है। सभी शहर के रईस और नोबेल्स पार्टी में आए हुए थे। कुछ देर बाद रिनातो प्लासिडो के साथ अपनी दमदार एंट्री लेता है। पर ये क्या दोस्तों, रिनातो के साथ तो एलियोनोरा है। ये देखते ही सब आयदा से पूछने लगते हैं, लेडी आयदा कितनी गलत बात है, आप उनकी फियोंसे होने के बावजूद लेडी एलियोनोरा उनके साथ चिपकी हुई हैं। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कुछ लोग तो आयदा का मजाक भी उड़ाने लगते हैं। मिमी से अपनी दोस्त का ये दर्द देखा नहीं जाता। वो उसे वहाँ से निकाल कर बाहर ले आती है। बाहर आकर मिमी आयदा का मूड अच्छा कर देती है और तभी रिनातो एलियोनोरा के साथ वहाँ आता है। मिमी समझ जाती है, अच्छा तो इस वजह से वो आयदा के साथ नहीं आना चाहती थी। तभी रिनातो मिमी की तरफ बहुत गुस्से से देखता है। वो चलता हुआ मिमी और आयदा के पास आता है। मिमी का हाथ पकड़ता है। आयदा अमेटिस, मैं रिनातो इस किंगडम का क्राउन प्रिंस तुम्हारे साथ अपनी मंगनी को यही खत्म करता हूँ। प्लासिडो कहता है, भाई आप गलत समझ रहे हैं। प्लासिडो तुम नहीं जानते, इसने लेडी एलियोनोरा को बहुत परेशान किया और उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। ये योर हाइनेस, ये वो नहीं। मैं उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है और इसलिए मैं तुम्हें इसी वक्त एलियोनोरा से माफी मांगने का हुक्म देता हूँ। सभी लोग आयदा के खिलाफ बातें करने लगते हैं। मिमी जब देखती है आयदा की आंखों में आंसू थे, उसे याद आता है उसने कहा था वो हर हाल में आयदा को प्रोटेक्ट करेगी। मिमी अपना हाथ छुड़वाकर रिनातो का हाथ पकड़ लेती है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? मेरा नाम मारिया है, ये है तुम्हारी फियोंसे आयदा। कान खोल कर सुन लो, तुम्हें इस वक्त जरूरत है तो एक चश्मा लगाने की। अब इसके बाद वापिस जाते हुए मिमी कहती है, कितनी वाहियात पार्टी थी ये। माफी उस रिनातो को मांगनी चाहिए थी, मगर बेचारे प्लासिडो को सॉरी कहना पड़ा। आयदा आज बहुत उदास थी। प्रिंस रिनातो कभी भी हमारी एंगेजमेंट को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं जानती थी एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, पर मिमी बहुत गुस्से में थी। फिर भी वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और तो और उसने तुम पर एलियोनोरा को बुली करने के झूठे इल्जामात भी लगाए। आयदा कहती है, प्लीज प्रिंस रिनातो को बुरा मत कहो, वो बहुत ही अक्लमंद और अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल है। अक्लमंद? मुझे तो वो एक नंबर का। खैर तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। बातों ही बातों में मिमी आयदा से पूछ लेती है, तुम और प्लासिडो काफी क्लोज हो, तुम्हें नहीं लगता प्लासिडो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा? आयदा को चुप बैठे शर्माते हुए देख मिमी को सब समझ आ जाता है। नेक्स्ट सीन में मिमी सोच रही थी क्या आयदा सच में प्लासिडो को पसंद करती है? तो उस बेवकूफ रिनातो का क्या? फिर तो एंगेजमेंट टूटकर अच्छा ही हुआ। अब नेक्स्ट डे मिमी रिनातो के दरबार में बैठी है। असिस्टेंट कहता है, प्रिंस रिनातो बस आते ही होंगे। कुछ देर बाद रिनातो आता है और सीधा मिमी से माफी मांगता है। मिमी भी ये देखकर हैरान रह जाती है। प्लासिडो ने मुझे बताया कि तुम इस किंगडम में ट्रांसफर होकर क्यों आई हो, इसलिए मुझे तुम्हारी रेपुटेशन खराब करने का गहरा अफसोस है। अगर इतना ही अफसोस है तो मेरी किसी अच्छे लड़के से सेटिंग करवा दो ना। अच्छा मैं इस बारे में सोचूंगा। अरे नहीं, मैंने फिर जोर से कह दिया। वैसे मेरा नाम मारिया है, तुम चाहो तो मुझे मिमी कहकर बुला सकते हो। फिर रिनातो उस रात हुए इंसिडेंट की वजह बताता है। मैं एक लंबे अरसे से आयदा को अवॉइड कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी देखभाल का जिम्मा भी मैंने प्लासिडो को दे दिया था। इसी वजह से मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि आयदा कैसी दिखती है। तुम्हारे बाल भी उसी की तरह ब्लॉन्ड और खूबसूरत हैं, इसी वजह से मुझे पहचानने में गलती हो गई। मिमी कहती है, पर तुमने किंग की परमिशन के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? इस तरह तो तुम अपनी क्राउन प्रिंस की पोजीशन से भी हाथ धो बैठोगे। वो कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ। रिनातो उसे बताने से हिचकिचा रहा था, पर मिमी उसके करीब आकर कहती है, चलो कान में बता दो, कोई नहीं सुनेगा। रिनातो को ये बहुत क्यूट लगता है, इसलिए वो उसके कान में बताता है, प्लासिडो आयदा को पसंद करता है। ये क्या? इसका मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? पहले तो वो इस बारे में रिनातो को बताने लगती है, पर फिर वो रुक जाती है कि ये आयदा का सीक्रेट है। दूसरी तरफ रिनातो भी उसे कह देता है कि इसे सीक्रेट ही रखना। प्लासिडो बचपन से ही आयदा की बहुत फिक्र करता है। साफ दिखता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन आयदा के फादर उसकी शादी क्राउन प्रिंस से करवाना चाहते हैं। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं अपनी पोजीशन खो दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस वक्त मिमी को एहसास होता है कि रिनातो
रिनातो असल में कितना अच्छा और केयरिंग इंसान है। प्रिंस की आंखों के करीब डार्क सर्कल्स बन चुके थे। पता चलता है कि डिप्रेशन की वजह से वो कई रातों से सोया ही नहीं, इसलिए मिमी उसके सामने हाउस ऑफ अन्नवाजी का स्पेशल काउंटिंग सॉन्ग गुनगुनाती है, जो गाना कम और फाइटिंग मूव्स ज्यादा लग रहे थे। मिमी उसके सामने तरह तरह के फनी चेहरे भी बनाती है। प्रिंस रिनातो उसके सामने बच्चों की तरह हंसने लगता है। तभी वो मिमी के बालों को छूता है और कहता है, आज सोने से पहले मैं तुम्हें ही याद करूंगा। पर मिमी तो शर्म के मारे वहीं हिप्नोटाइज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में घर वापस जाते हुए घोड़े जंगल के बीचों बीच रुक जाते हैं। ये सब एलियोनोरा का प्लान था। एलियोनोरा प्रिंस को अपने प्यार में पागल करना चाहती थी और उसके बाप पर रिश्वतखोरी और घोटालों के जरूरी कागजात मिल चुके थे, इसलिए अब वो मिमी को किडनैप करके रिनातो पर दबाव बनाना चाहती है। वो मिमी से कहती है, प्रिंस को एक लेटर लिखो, उससे कहो कि तुम्हारी जान के बदले बैरन कैसियारी और उनकी बेटी एलियोनोरा को जाने दे। मगर मिमी ऐसा करने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ आयदा रिनातो को बताती है, मिमी अभी तक वापस नहीं आई। रिनातो अपने शाही घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। वहाँ मिमी भी मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसके पास लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। सभी उसे कमजोर समझकर एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हैं मिमी ने बचपन से ही एक वॉरियर बनने की ट्रेनिंग ली हुई है। वो एक एक करके सभी गुंडों को मौत की नींद सुला देती है। तभी वो देखती है सामने प्रिंस रिनातो खड़ा ये सब देख रहा है। मिमी ये देखकर एक्टिंग करने लगती है, हेल्प हेल्प प्लीज मुझे कोई इन गुंडों से बचा लो। पर रिनातो तो शुरू से ही ये सब देख रहा था। तुम बहुत कमाल का लड़ती हो। और इसी तरह एलियोनोरा और बाकी सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वापिस जाते हुए रिनातो ने मिमी को अपनी गोद में बिठाया होता है। मिमी जब इसकी वजह पूछती है तो रिनातो उसे गले लगा लेता है। मैं आज डर गया था कि तुम्हें कुछ हो न जाए। मिमी को पहले ऐसा किसी ने नहीं कहा था। सबने उसे एक लड़ाकू लड़की की तरह ट्रीट किया था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे बचाने के लिए रिनातो का शुक्रिया अदा करती है। रिनातो उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्या मैं भी तुम्हें मिमी कहकर बुला सकता हूँ? उस रात तुम्हारी वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आई। एक क्राउन प्रिंस होने के नाते मेरी बहुत ज्यादा ड्यूटीज हैं और तुम्हारी वजह से बहुत वक्त बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन सब बातों को भूलकर सुकून से जी पा रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मिमी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिमी का दिमाग तो ब्लैंक हो जाता है। क्या? अब नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है एलियोनोरा और उसके डैड को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिनातो को क्राउन प्रिंस का ताज मिल जाता है और मिमी अब उसकी होने वाली वाइफ है। आज मिमी रिनातो के मॉम डैड से मिलने जा रही है। मिमी बहुत ही प्यारी लग रही थी, पर फिर भी वो आज नर्वस थी। जैसे तैसे करके वो मिलने की हिम्मत कर ही लेती है, पर घबराहट के मारे वो रास्ता ही भटक जाती है। सभी उसे ढूंढने लगते हैं और जब मिमी मिलती है तो उसके हाथों में एक कुत्ता होता है जो झाड़ियों में खो गया था। ये पपी रिनातो की ग्रैंडमा का होता है। उसे पाकर वो बहुत खुश होती हैं और मिमी का शुक्रिया अदा करती है। पर मिमी तो सॉरी कहने लगती है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी खराब कर लिए। किंग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह कितनी दिलचस्प लड़की है। रिनातो उसके सर से पत्तियां झाड़ता है। यही तो है मेरी मिमी। सभी को मिमी पसंद आती है, पर क्वीन मिमी से खुश नहीं थी। खैर अब से मिमी ऑफिशियली क्राउन प्रिंस की फियोंसे बन चुकी है। अब नेक्स्ट डे मिमी स्कूल में आयदा से मिलती है। वो, मुझे अफसोस है प्रिंसेस तुमने ही बनना था। अगर इससे एक नोबेल लेडी के तौर पर तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो गई तो। लेकिन आयदा तो बहुत खुश है क्योंकि वो भी यही चाहती थी। कुछ देर बाद ग्राउंड में मिमी को लेडी रोजालिया मिलती है जो रिनातो की पुरानी चाहने वाली थी। रोजालिया ताना मारती है, यहाँ से तो गांव जैसी बास आ रही है। रोजालिया और उसकी फ्रेंड्स मिमी को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। प्रिंस रिनातो ऐसी बदबू के साथ तुम्हारे साथ कैसे रह लेता है? मिमी दौड़ती हुई उसकी ओर बढ़ती है। आपकी खुशबू तो बहुत अच्छी है लेडी रोजालिया, ये परफ्यूम कहाँ से लिया आपने? रोजालिया इंसल्ट करने की कोशिश करती है, पर मिमी तो इनोसेंट बच्चों वाली हरकतें करने लगती है। आखिर में रोजालिया मिमी से इरिटेट होकर
कर अपने साथ बीच पर जाने के लिए कह देती है। अब नेक्स्ट सीन में राइमोंडो मिमी से मिलता है। वो कहता है, मेरे ख्याल में क्वीन आपको कुछ खास पसंद नहीं करती, पर लेडी आयदा ने उनसे बात की, इसी वजह से उन्होंने आपको टी पार्टी के लिए इनवाइट किया है। वो मिमी को वार्न करते हुए कहता है, मुमकिन है क्वीन इस टी पार्टी में आपका इम्तिहान ले, इसलिए होशियार रहिएगा। क्वीन बहुत स्ट्रिक्ट हैं, चाहे किंग और उनकी मदर आपके साथ हैं, लेकिन क्वीन हमेशा अपना फैसला खुद करती हैं। क्वीन के मिलने से पहले रिनातो उसके पास आता है। रिनातो उसके बालों में लगी अनवाजी फैमिली की हेयर पिन नोटिस करता है। मिमी बताती है, ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है, हमारे खानदान में सभी लड़कियां इसे पहनती हैं। रिनातो कहता है, ये तुम पे बहुत सूट करती है, शादी के बाद इसमें रॉयल क्रेस्ट भी जुड़ जाएगा। मिमी बहुत खुश होती है, दोनों का पल नजदीक होने लगता है। पर तभी राइमोंडो आता है। योर हाइनेस, लेडी मारिया को क्वीन के साथ चाय पर जाना है। मिमी को इस वीक अपने घर जाना था। रिनातो कहता है, तुम वहाँ सिर्फ एक ही दिन रुकना और उसके बाद सीधा वापस आ जाना। मिमी कहती है, ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो फिर जी भर कर मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने दो। योर हाइनेस प्लीज छोड़िए ना, राइमोंडो हमें देख रहा है। लेकिन रिनातो तो उसके साथ लगातार फ्लर्ट किए जा रहा था। वेल, अब नेक्स्ट सीन में क्वीन से मिलने का वक्त आ गया है। मिमी को एहसास होता है जैसे कोई हमें देख रहा है। खैर, वो टेबल पर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही क्वीन आती है, मिमी रॉयल मैनर्स निभाने की कोशिश करती है। वो एक फ्यूचर क्वीन की तरह एक्ट करने लगती है, छोटे छोटे बाइट्स लेना, बिना आवाज के चाय पीना और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। वो अपने मन में कहती है, हाँ फिर कैसी एक्टिंग की मैंने। लेकिन वो फिर से जोर से बोल देती है और क्वीन से माफी मांगने लगती है। अचानक एक तीर महल की खिड़की से सीधा क्वीन की तरफ आता है। योर मैजेस्टी, मिमी बिना सोचे समझे क्वीन के सामने कूद पड़ती है। टेबल को हवा में उड़ाकर क्वीन को बचा लेती है। सभी गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं। हम देखते हैं क्वीन एकदम से मिमी को परे करती है। मिमी को लगता है शायद मैंने सब बिगाड़ दिया, लेकिन ये क्या दोस्तों, क्वीन कभी मिमी से नाराज थी ही नहीं। वो तो आयदा के मुंह से उसकी बहादुरी की कहानियां सुन सुनकर उसकी सीक्रेट फैन बन गई थी। क्वीन जमीन ठोक ठोक के चिल्लाती है, आखिर रिनातो को हमेशा सब क्यों मिलता है, ये गलत बात है। मिमी कंफ्यूज होकर गार्ड से कहती है, इन्हें जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन जाते जाते एक अनजान आदमी मिमी को देख रहा होता है। वाह, तुम तो सोच से भी ज्यादा दिलचस्प निकली मिमी। अब इसके बाद मिमी रिनातो से मिलने जा रही होती है। एक बार फिर से वो रास्ता भटक जाती है। वही लड़का उसे पीछे से देख रहा था। एकदम से वो उसके सामने आता है। मिमी, कैसी हो तुम लॉर्ड इरिनो हो ना? तुम्हारे बारे में सुना है, आयदा ने बताया था। इरिनो रिनातो का कजन है। वो जवान है, खूबसूरत है और एक नंबर का प्ले बॉय है। मिमी गुड बाय कहकर जाने लगती है, पर वो फिर से सामने आकर कहता है, मैंने सुना तुमने कितनी बहादुरी के साथ क्वीन को बचाया। मैं तो ये सुनते ही तुम्हारे से अट्रैक्ट होने लगा। ओ कम ऑन, मुझे पता है तुम ऐसा हर लड़की को कहते हो। मैं रिनातो की फियोंसे हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ओहो, ये रिनातो बिना पुरानी सोच का बंदा है। मेरा तुम्हें उससे छीनने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, पर अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो बात और होती। बस यहीं पर रुक जाओ, वरना मुझे ये सब प्रिंस रिनातो को रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे मिमी, पास ही में एक बेकरी खुली है, सुना है वहाँ के पीच केक बहुत टेस्टी होते हैं। डियर, क्यों ना वहाँ डेट पर चलें? मैं अजनबियों के साथ डेट पर नहीं जाती, दोबारा ये सब मत पूछना। अब इसके बाद मिमी आज का सारा इंसिडेंट रिनातो को बता रही होती है। नाइट कैप्टन उसे अपने ऑर्डर में आने के लिए इनवाइट करते हैं, पर रिनातो उन्हें वहां से भगा देता है। प्लीज इसके बारे में सोचना जरूर। उनके जाने के बाद रिनातो अपनी मॉम को बचाने के लिए मिमी का शुक्रिया अदा करता है और एकदम से उसके करीब हो जाता है। मिमी की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन वो तो ये देख रहा था। मिमी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? खैर, रिनातो मिमी को आज रात महल में ही रुकने के लिए कहता है। मिमी कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। राइमोंडो थोड़ा टेंशन में था क्योंकि आज रात तो इरिनो भी महल में ही रुकेगा। इसके बाद मिमी जाने लगती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको 2 बार देख पाई। रिनातो कहने लगता है, मिमी क्यों ना आज रात तुम यहीं, गाड़ियाँ तैयार हैं और सभी गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं। मिमी के जाने के बाद रिनातो का मुंह तो सूजा हुआ था।
वो मन ही मन में सोच रहा था, राइमोंडो, तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ, तुम क्या समझोगे। असल में मिमी के किंगडम मूरो तक जाने का रास्ता बहुत खतरनाक था। उस रास्ते से जाने वाला लगभग हर इंसान लुटेरों का शिकार हो जाता है और आज के हादसे के बाद रिनातो मिमी के लिए बहुत फिक्रमंद है, लेकिन काम की वजह से वो चाहकर भी उसके साथ नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट सीन में मिमी स्कूल में होती है। वो देखती है कि रिनातो ने उसके आगे पीछे सिक्योरिटी और टाइट कर दी है। तभी वहाँ पर लॉर्ड इरिनो आता है। मिमी उससे यहाँ आने की वजह पूछती है। वो बताता है, मैं यहीं से ग्रेजुएट हुआ हूँ, सोचा चलकर एकेडमी ही देख लूँ। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ तुम यहाँ लड़कियों को देखने आए हो। फिक्र मत करो, फिलहाल तो मेरी आंखें बस तुम्हें देखना चाहती हैं। वो मिमी की आर्ट देखता है और कहता है, अगली दफा हम दोनों आर्ट म्यूजियम चलेंगे ताकि तुम अपनी आर्ट स्किल्स को बेहतर कर सको। उसी वक्त इरिनो मिमी को अपने छोटे भाई जैसा लगता है और वो ये बात उसे बता भी देती है। तभी इरिनो को एक स्टूडेंट बुलाने आ जाता है। अब नेक्स्ट डे मिमी ट्रेनिंग कर रही होती है और रिनातो उसे अप्रिशिएट कर रहा था। इसके बाद वो उसका पसीना पोंछता है। तुम इतनी मेहनत करती हो, तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। मिमी कहती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी फैमिली हाउस ऑफ अन्नवाजी अपनी नस्लों से मूरो के रॉयल गार्ड्स की जिम्मेदारी निभाती आ रही है। उस वक्त घर की वारिस मैं थी, इसलिए मुझे बचपन से ही मर्दों की तरह सख्त ट्रेनिंग दी गई। रिनातो कहता है, तुम बचपन में कितनी क्यूट दिखती होगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही फुर्तीली, यहाँ तक कि लोग तो मुझे लड़का समझते थे, इसलिए इस तरह की ट्रेनिंग्स तो मेरे लिए आम बात है। फिर मिमी अपने बारे में सब बताती है, कैसे उसके बाप ने उसे मार्शल आर्ट सिखाया, कैसे उसका भाई पैदा हो गया। उस वक्त मुझे लगता था जैसे मेरे बाबा मुझे अवॉइड करने लगे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे नाराज नहीं हूँ। रिनातो उसे हौसला देता है, एक दिन तुम वापस पहले की ही तरह उनसे बात कर पाओगी और ये भी कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। योर हाइनेस, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सारी पसीने से भीगी हुई हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो एक दूसरे को बहुत प्यार से अलविदा कहते हैं। अब मिमी के वापिस जाने का समय हो गया है। आयदा और उसके डैड को अलविदा कहने के बाद वो घर के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन किसे पता था कि मिमी के साथ आगे क्या होने वाला है। जानने के लिए कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना।